हेलो एवरीवन। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में जो है पॉलीमर्स के बारे में बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे। हमने किया था कि पॉलीमर क्या होते हैं, मोनोमर क्या होते हैं, फंक्शनैलिटी क्या होती है, ये सब बेसिक टर्म्स हमने समझी थी। अब उससे अगला लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, कि पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं और किस किस के बेस पे हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो फिर आज हम थोड़ा इसको डिटेल में करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर को। और अगर आपको बेसिक टर्म्स वाला लेक्चर चाहिए तो उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा लिंक दिया होगा, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं उसको। तो क्लासिफिकेशन चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर जो है बेटा, सबसे पहले हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस, कि वो पाया कहाँ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस, ठीक है। अक्रेंस के बेस पे दो टाइप के पॉलीमर होते हैं हमारे पास। एक होता है बेटा नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर एज द नेम इंडिकेट नेचर से मिलता है आपको। दूसरा जो होता है बेटा वो होता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर जो होता है वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जा सकता है। नेचुरल पॉलीमर कहाँ से मिलेगा? अक्कर इन नेचर इटसेल्फ, ठीक है, अक्कर इन नेचर। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं आप वो दे के आ सकते हैं। अब आप बताइए कि नेचर में आपको कौन कौन से अपने आसपास पॉलीमर दिखाई देते हैं। जैसे प्रोटीन्स होते हैं बेटा। प्रोटीन्स में क्या होता है? मोनोमरिक यूनिट क्या होती है? अमाइनो एसिड्स। लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन कंस्टिट्यूट करते हैं, तो मोनोमर उसका अमाइनो एसिड है। उसके बाद हमारे आसपास जो पाया जाता है, स्टार्च भी मिलता है हमें, और नेचुरल रबर मिलती है, ठीक है, आइसोप्रीन जिसकी यूनिट होती है, मोनोमरिक यूनिट। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब नेचुरल पॉलीमर है जो आपको नेचर से मिल रहे हैं। सिंथेटिक पॉलीमर विच हैव बीन प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, या विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। आप जिसको लैब में बना सकते हैं वो क्या होगा? आपका सिंथेटिक पॉलीमर होगा। इसके अगर आप एग्जांपल्स करेंगे तो आसपास कितने सारे पॉलीमर आप डेली यूज करते हो। पॉलीइथीन हर घर में यूज हो रही है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे बोलते हैं, ये सब बेटा क्या है? ये सब लैब में ही बनाए जाते हैं या इंडस्ट्री में हम इन्हें बना रहे हैं। तो ये मैन मेड पॉलीमर्स हैं, ये आपको नेचर से नहीं मिल रहे हैं एज इट इज। टेफ्लॉन है, बेकेलाइट है, कितने भी पॉलीमर आप लिख सकते हो जो आपको लगता है कि लैब में या इंडस्ट्री में सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस, कि पाया कहाँ जाता है पॉलीमर। अब सेकंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमरिक यूनिट, कि वो किस टाइप के मोनोमर से बना हुआ है बेटा, उसके बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमरिक यूनिट। मोनोमरिक यूनिट के बेस पे दो टाइप के पॉलीमर होते हैं हमारे। एक होता है होमोपॉलीमर, दूसरा होता है बेटा कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में जो मोनोमरिक यूनिट्स होती हैं वो आपकी सेम टाइप की होती है, कंसिस्ट ऑफ सेम मोनोमर। इसमें जितने भी मोनोमर होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। जैसे अगर पॉलीथीन की बात करो तो उसमें क्या होता है बेटा? आपस में इथीन 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 आपस में जुड़ते जाते हैं इस तरीके से, और पॉलीथीन बनता जाता है। तो देखो जितने भी मोनोमर हमने यूज किए वो सेम टाइप के हैं बेटा, सारे इथीन है, तो उसकी मोनोमरिक यूनिट क्या है? इथीन। तो इसका हम पॉलीमर का एग्जांपल ले सकते हैं, पॉलीइथीन। पीवीसी भी ले सकते हैं आप इसमें, फिर से पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, टेफ्लॉन ले सकते हैं आप इसमें, ठीक है। टेफ्लॉन में CF2 हो जाता है। तो ये, लेकिन इनमें मोनोमरिक यूनिट सेम है। उसके कंपैरिजन में बेटा जो दो या दो से ज्यादा टाइप के डिफरेंट मोनोमर से जुड़ के बना हो, इफ पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ different type of monomers, different type of monomers, जो अलग अलग टाइप के मोनोमर से जुड़ के बनेगा। जैसे अगर आपने एग्जाम्पल सुन रखा हो नाइलॉन 66 के बारे में। नाइलॉन 66 जो होता है बेटा, उसमें ना दो मोनोमर यूज होते हैं। ये आगे मैं आपको इसकी सिंथेसिस भी कराऊंगी। हेक्सा मिथाइलिन
डाइअमीन। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन क्या होता है? देखिए, हेक्सा मीन्स 6, मिथाइलिन CH2 ग्रुप होता है बेटा, डाई 2, अमीन NH2 ग्रुप होता है। तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, देखिए इधर कॉर्नर में लिख देती हूँ मैं, ऊपर थोड़ा स्पेस है वहां पे ग्रीन कलर से कर रही हूँ, आपको दिख जाएगा हेक्सामिथाइलिन CH2 6, ये हो गया हेक्सामिथाइलिन। डाइअमीन, एक इधर अमीन जोड़ दिया, एक इधर अमीन जोड़ दिया, ये जो बना हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। तो एक तो बेटा मोनोमर ये है। दूसरा इसमें हम यूज करते हैं एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड जो होता है आपका COH, मिथाइलिन ग्रुप फिर से इस बार 4 होते हैं, और COH, ये आपका एडिपिक एसिड। इन दोनों को मिला के जब पॉलीमर बनता है, इधर से बेटा एक हाइड्रोजन निकलती है, इधर से OH ग्रुप निकलता है, वाटर एलिमिनेट होता है और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो जो बनता है वो आपका बनता है नाइलॉन 6,6। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो एक मोनोमर आपका ये वाला है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, एक दूसरा है टोटली डिफरेंट है एडिपिक एसिड, ये दोनों सेम नहीं है। तो इन दोनों को कंबाइन करके जब आपका पॉलीमर बन रहा है तो दैट इज नोन एज कोपॉलीमर। ठीक है, कोपॉलीमर में बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स यूज होते हैं। क्लियर? अब हम करते हैं थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। पॉलीमरिक स्ट्रक्चर के बेस पे बेटा जो होता है आपके पॉलीमर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है लीनियर पॉलीमर, दूसरा आपका होता है ब्रांच चेन पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, और तीसरा आपका होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, जो बेटा आपका लीनियर पॉलीमर होता है उसमें क्या होता है, जो मोनोमरिक यूनिट है, मोनोमरिक यूनिट्स वो लीनियरली अटैच होती है। मोनोमेरिक यूनिट्स आर कंबाइंड इन लीनियर फैशन, लीनियरली अटैच होंगी, लीनियर फैशन। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे लीनियर पॉलीमर। जैसे देखिए ऐसे सीधी 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 चेन चलती जाएगी मोनोमरिक यूनिट्स की, ये एक स्ट्रेट लीनियर चेन बन रही है, तो ये क्या है बेटा आपका, ये लीनियर पॉलीमर है। इसके कंपैरिजन में जो ब्रांच पॉलीमर है वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका मोनोमरिक यूनिट्स जो हैं आर जॉइंड टुगेदर, आर जॉइंड टुगेदर इन ब्रांच्ड वे। एक दूसरे से ब्रांच निकल रही होंगी बेटा। ब्रांच कैसे निकल रही होंगी, देखिए जैसे ये दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स की आपने स्ट्रेट चेन चला दी, ए बी ए बी ए बी। इसमें क्या है बेटा, एक मोनोमर जो है ये आपका ए वाला, ये मान लो आपको बाई फंक्शनल है कि ये दो जगह से ही जुड़ सकता था, एक ये इधर जुड़ गया, एक ये इधर जुड़ गया। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम बी की बात करें तो बी क्या है बेटा, मान लो उसकी फंक्शनैलिटी, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था फंक्शनैलिटी क्या होती है, मोनोमर कितनी जगह से जुड़ सकता है। वो अगर 3 हो जाए तो एक ये यहाँ जुड़ गया, एक ये यहाँ जुड़ गया, एक ये नीचे की तरफ भी चेन एक्सटेंड कर सकता है, इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से साइड ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती है तो इस टाइप का जो पॉलीमर होता है बेटा उसको हम बोलते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर। फिर आता है हमारा क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर में क्या होता है बेटा, जो ये पॉलीमरिक चेन्स जो है ना, देखिए अभी जो हमने इसमें बनाई ए बी वाली, और मैंने इसमें बताया कि ब्रांच निकल गई इस तरीके से ए, और ये दूसरे बी से भी हमने ब्रांच अटैच कर दी और यहाँ पे भी हमने ब्रांच अटैच कर दी। ये जो ब्रांच है बेटा ये जाके नीचे एक और जो स्ट्रेट चेन जा रही थी उससे अटैच हो जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो आपका बनेगा ये आपका क्रॉस लिंक बन गया। इसमें आपने इस ऊपर वाली चेन को और नीचे वाली चेन को लिंक कर दिया ब्रांचेस के थ्रू। तो इस टाइप के जो पॉलीमर होते हैं जो एक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दे आर नोन एज क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब हम अगला आते हैं बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमरिक यूनिट्स, मोनोमरिक
units in the backbone of polymer। जो आपकी पॉलीमर की बैकबोन है, मेन चेन जो है, उसमें जो आप मोनोमरिक यूनिट अटैच कर रहे हो, उसके बेसिस पे दो टाइप के पॉलीमर होते हैं आपके। एक होता है बेटा ऑर्गेनिक पॉलीमर और एक होता है आपका इनऑर्गेनिक पॉलीमर। इनऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर जो होता है बेटा, उसकी जो मेन चेन होती है, बैकबोन जो होती है, वो दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स ओनली, सिर्फ कार्बन की बनी होगी, मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। आपको याद हो, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक क्या होती है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिलेटेड कंपाउंड्स। तो इसमें मेन चेन देखिए, जैसे पॉलीथीन की हम बात करते हैं, CH2CH2, ये सिर्फ कार्बन 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 की चेन है। इसके अलावा अगर मैं पॉलीप्रोपीन की बात करती हूँ तो CH2CH, एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह मिथाइल ग्रुप लग जाता है। ये जो पॉलीमर बनता है इसका नाम होता है पॉलीप्रोपीन, प्रोपीन से बना है ये। तो बेटा ये वाले जो है ना, जिसमें सिर्फ कार्बन चेन है, बैकबोन, ये ऑर्गेनिक होते हैं। इसकी जगह अगर कोई पॉलीमर हम ऐसा लेते हैं जिसकी जो मेन चेन है उसमें आपके पास इनऑर्गेनिक कार्बन के अलावा कुछ और प्रेजेंट हो, जैसे मान लो सल्फर प्रेजेंट है या नाइट्रोजन प्रेजेंट है या सिलिकॉन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, वो इनऑर्गेनिक पॉलीमर बन जाएंगे। सिलिकॉन्स पढ़ेंगे आगे आप डिटेल में। सिलिकॉन में क्या होता है, इस तरीके से चेन चल रही होती है। ये जो सिलिकॉन होते हैं बेटा, इससे एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। तो ये जो इस टाइप के पॉलीमर है जिसमें देखिए मेन चेन में कार्बन की जगह सिलिकॉन ने ले ली, तो ये वाले जो पॉलीमर होते हैं इनको हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर बोलते हैं। कार्बन की जगह अगर मेन चेन में कुछ और आ जाता है, सल्फर, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, तो वो इनऑर्गेनिक हो जाएंगे, और अगर सिर्फ कार्बन आता है तो वो ऑर्गेनिक पॉलीमर होंगे। अब उसके बाद आता है एक ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी, पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहले तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए कि टेक्टिसिटी क्या होती है। टेक्टिसिटी होती है ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट। स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा हो, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट जो है, स्पेस में अरेंजमेंट जो है ऑफ मोनोमरिक यूनिट, of monomeric unit with respect to main chain। मेन चेन के कंपैरिजन में स्पेस में अरेंजमेंट मोनोमरिक यूनिट्स की। देखिए ये मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ एक बार। ये तीन टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है आइसोटेक्टिक, एक होता है आपका इसमें सिनडायोटेक्टिक, सिनडायोटेक्टिक, एक होता है आपका एटेक्टिक पॉलीमर। ठीक है, आइसोटेक्टिक में ये क्या कहता है, मान लो आपकी कोई कार्बन की चेन चल रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली मैंने कार्बन चेन ले ली। इसमें क्या है बेटा, इसमें CH, एक पे CH2 CH CH2, आप ऐसे अल्टरनेट लगा देना, CH CH2 CH। ठीक है, ये चेन चल रही थी। अब इसमें जहां पे देखिए ये CH वाली कार्बन है, इसकी वैलेंसी 3 है, तो हम यहाँ पे साइड ब्रांच निकाल सकते हैं या साइड ग्रुप लगा सकते हैं कोई। आपने साइड ग्रुप मान लो इसमें मिथाइल ग्रुप लगाया, अगर वो मिथाइल ग्रुप, देखो बेटा ध्यान से, अगर सारे सेम साइड पे हैं कार्बन में, CH3 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 CH3, जैसे या तो अबोव द प्लेन हो या सारे के सारे बिलो द प्लेन होते, तो इस टाइप के जो पॉलीमर होते हैं जिसमें साइड ग्रुप सारे सेम साइड अरेंज हो, सेम साइड अरेंज है, क्या सेम साइड पे अरेंज है, साइड ग्रुप्स, तो ऐसे वाले जो पॉलीमर होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोटेक्टिक। ठीक है, सिनडायोटेक्टिक में क्या होता बेटा, यही चेन मान लो 1 2 3 4 5 6, H H2 H H2 H H2, इस चेन में अगर आपके जो साइड ग्रुप्स थे वो अल्टरनेट होते कि एक ऊपर की साइड लगा होता, अगले वाला नीचे की साइड, फिर अगला ऊपर की साइड, फिर उससे अगला जब भी लगता नीचे की साइड, अगर ऐसे अल्टरनेट फैशन में अरेंज होते
तो उनको हम बोलते हैं सिनडायोटैक्टिक। इसमें देखो इस पॉलीमर में क्या हो रहा है, बस मिथाइल ग्रुप की स्पेस में आप अरेंजमेंट चेंज कर रहे हो। एक पॉलीमर में सारे या तो ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है, एक में ऑल्टरनेट है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो आपने बस इनकी स्पेस में अरेंजमेंट चेंज की है, उससे पॉलीमर चेंज हो गया। तो ये वाला बना आपका सिनडायोटैक्टिक। सिनडायोटैक्टिक में क्या होता है, साइड ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन ऑल्टरनेट फैशन। ऑल्टरनेट होंगे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से। ठीक है। एटैक्टिक में क्या होता है बेटा, कोई रेगुलर फैशन नहीं होता, कहीं पे भी कुछ भी लगा लो। साइड ग्रुप्स आर इन इरेगुलर फैशन। एटैक्टिक बता रही हूँ, ये एटैक्टिक इरेगुलर फैशन, कहीं पे भी आप कोई भी साइड ग्रुप जोड़ दो। जैसे देखिए एग्जांपल से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की हमने ये कार्बन चेन लेनी, कितने की भी ले लो बेटा आप। ऑल्टरनेट लगा दो, HCH2 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 HCH2H। ये जो H वाले हैं इनसे साइड चेन निकालनी है हमने। यहाँ पे CH3 लगाया, फिर ऊपर की तरफ लगाया, फिर ऊपर की तरफ लगाया, फिर एकदम से रैंडमली कहीं पे भी नीचे की तरफ हो गया, फिर ऊपर की तरफ चल पड़ा। तो ये इरेगुलर फैशन में है, यहाँ पे कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है साइड ग्रुप्स की। तो इस तरीके से इरेगुलर फैशन जब होता है बेटा, तो उसको हम बोलते हैं एटैक्टिक पॉलीमर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस के बेस पे बेटा दो टाइप के पॉलीमर होते हैं आपके। एक होते हैं एडिशन पॉलीमर, एक होता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। सिंथेसिस पॉलीमर बना कैसे है, उस बेस पे दो टाइप के पॉलीमर हैं, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है बेटा, इसमें पॉलीमराइजेशन के दौरान कोई भी साइड ग्रुप एलिमिनेट नहीं होता। नो साइड प्रोडक्ट इज एलिमिनेटेड। इसमें सिंपल एडिशन होता जाता है मोनोमरिक यूनिट्स का। सिंपल एडिशन ऑफ मोनोमरिक यूनिट्स टेक प्लेस। इसके कंपैरिजन में कंडेंसेशन जब आप बनाओगे, जैसे मैंने नाइलॉन 66 का थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था, वाटर एलिमिनेट हो रहा था, कोई भी एक छोटा ग्रुप एलिमिनेट होगा इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक H2O, NH3 एक्सेट्रा टेक्स प्लेस। इसको बनाते टाइम कोई छोटा मॉलिक्यूल जरूर एलिमिनेट होगा। इसमें स्टेप वाइज ग्रोथ होती है बेटा पॉलीमर की। दो मोनोमर आपस में जुड़ेंगे, डाइमर बनाएंगे, फिर तीसरा आएगा, फिर 3 यूनिट जुड़ जाएंगी, फिर चौथा आएगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप एडिशन होता है। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस। एक एग्जांपल से बताऊं फटाफट कैसे होता है एडिशन और कंडेंसेशन। देखिए जैसे इथीन से पॉलीथीन बना रहे हैं, ये है बेटा एक इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तीसरा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, चौथा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जब इनका पॉलीमर बनेगा ना, तो आप सिंपल देखिएगा क्या होगा, एक डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड आगे जाएगा और ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन आपस में जुड़ जाएगी। ऐसे ही इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड आगे जाएगा और ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन जुड़ जाएगी। एक बॉन्ड आगे गया, ये और ये जुड़ गई, ये और ये ऐसे कनेक्ट होती जाएंगी। तो देखो ये ना ऐसे एक स्ट्रेट चेन बनती चली गई। इसमें बेटा जब ये आपस में जुड़ रही हैं, तो आप ध्यान से देखो क्या कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, और एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स की बनती जा रही है, बनती जा रही है। तो ये सिंपल एडिशन हो रहा है मोनोमर्स का।
तो दिस इज नोन एज एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसके कंपैरिजन में अगर आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे तो अभी जो हमने किया था, देखिए हेक्सामिथाइलिन CH2 6, ये थोड़ी मेरी राइटिंग समझने की कोशिश कीजिएगा, CH2 है, CH2 6, इधर NH2, इधर NH2, तो बेटा ये हो गया आपका हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, इसके साथ जब आप एडिपिक एसिड जोड़ते हैं COOH CH2 4 COOH, तो बेटा इसमें ना अब आप देखिए यहाँ पे कि क्या होता है, जब ये आपस में जुड़ेंगे यहाँ से एक हाइड्रोजन चली जाएगी, यहाँ से ये OH ग्रुप चला जाएगा और ये दोनों मोनोमर आपस में जुड़ेंगे, इस तरीके से बनेगा आपका NH, इधर चेन आगे इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, CH2 6। अब देखो यहाँ क्या बच गया, N और H, NH, इधर क्या बच गया, CO, CO, CH2 4 COH। इसको बनाने में देखो वाटर एलिमिनेट हुआ। तो ये टाइप की जो पॉलीमराइजेशन है ना बेटा, ये है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें एक सिंपल मॉलिक्यूल निकलता है एज ए साइड प्रोडक्ट। ठीक है, और ये ना स्टेप्स में एड ऑन होते हैं, देखो एक ये जुड़ के इन्होंने ये डाइमर बनाया, फिर इनमें दोबारा आके हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन जुड़ेगा इधर, फिर 3 जुड़ जाएंगे, फिर आएगा यहाँ पे एडिपिक एसिड, फिर 4 जुड़ जाएंगे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चेन बढ़ती जाएगी, इसलिए इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। अगर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पेपर में पूछा जाता है ना आपसे कहीं पे भी, तो आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन लिखाइएगा, सेम चीज है। ठीक है, अब एक फटाफट लास्ट और करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स, ठीक है, इन फॉर्मेशन ऑफ कोपॉलीमर। जब आप कोपॉलीमर बना रहे हैं ना, कोपॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, तो मोनोमर किस तरीके से आपने अरेंज किए हैं, उसके बेस पे बेटा 2 टाइप के हैं। एक है आपका ब्लॉक कोपॉलीमर और दूसरा है आपका इसमें ग्राफ्ट कोपॉलीमर। ब्लॉक कोपॉलीमर में क्या होता है कि जो आपके मोनोमर हैं वो एज अ ब्लॉक जुड़ते हैं, जैसे देखो A 3 सेम टाइप के जुड़ गए, फिर उसके बाद क्या होगा, 3 आएंगे डिफरेंट टाइप के B, फिर आ जाएगा वापस वही A आपका A। तो ना देखिए ये एक पूरा ब्लॉक सा आया A मोनोमर का और जुड़ गया, फिर पूरा एक ब्लॉक आया B का, फिर पूरा एक ब्लॉक आया A का। तो ये ब्लॉक आते हैं और आपस में जुड़ते चले जाते हैं, तो ये क्या होता है बेटा आपका, ये आपका ब्लॉक कोपॉलीमर होता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में अगर ग्राफ्ट कोपॉलीमर की बात करो तो ग्राफ्ट कोपॉलीमर में क्या होता है, जो आपकी मेन चेन होती है, मेन चेन हमेशा एक टाइप के मोनोमर से मिलके बनी होगी, जैसे ये ए, ये सब सेम है सारे मोनोमर। इसमें बेटा अब जो साइड चेन निकलेगी वो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स की होगी। साइड चेन जो निकल रही है वो बी वो डिफरेंट टाइप की है, बी, ये साइड चेन्स निकल रही है। ठीक है, तो ये है कि ग्राफ्ट कर दिया आपने इसमें एक बैकबोन के ऊपर दूसरे टाइप का मोनोमर, तो ये जो बना बेटा ये आपका बना ग्राफ्ट कोपॉलीमर। ठीक है, इतना होपफुली यहाँ तक आपको क्लासिफिकेशन समझ आ गई होगी। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। इसके बाद बेटा हम मैकेनिज्म भी स्टार्ट करेंगे कि पॉलीमराइजेशन होती कैसे है, एनायनिक क्या होता है, केटायनिक क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है। फॉर ऑल दैट स्टे कनेक्टेड टू द चैनल and don't forget to subscribe and like. Thank you. Have a very good day ahead. Take care.